नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। रोशन क्लासेस फिजिक्स न्यूमेरिकल के इस ताबड़तोड़ क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। सभी हमारे शेर और शेरनी तैयार हो जाइए परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल जो शब्द है हम स्क्रीन पे यहां पर लिखा हुआ हूं कि जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। तारे हमेशा अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं, दिन में चमकते नहीं हैं। इसलिए हमको हमेशा अंधेरे में यानी हमेशा चमकते हुए रहना चाहिए। और यह परिश्रम आप करेंगे तो आप चमकेंगे। जब तक अग्नि में कोई जलता नहीं है तो वह चमकता नहीं है। ठीक है, तो हमको अपने परिश्रम को और अधिक से अधिक प्रयत्न करके क्या है बढ़ाना है और परिश्रम को लगातार बनाए रखने हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है यानी हम चलेंगे क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक है जिस पर आईआईटी जेईई नीट और पॉलिटेक्निक और आईईआरटी अदर एग्जाम में आपके क्वेश्चन वहां से आते हैं। कहां से आते हैं वो टॉपिक का नाम है, बहुत सुंदर टॉपिक है, आज का बेस्ट होने वाला है क्लास। क्योंकि आज का क्लास एकदम सरल तरीके से हम सिखाएंगे फार्मूला। उस फार्मूले पर क्या होता है, जैसे जैसे सवाल आए हैं उस तरीके के सवाल लगाए जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है इरर यानी त्रुटि। त्रुटि यानी कहा देता है कि किसी में त्रुटि है, किसी विमाओं में त्रुटि है तो उसके आयतन में त्रुटि निकालिए, उसके क्षेत्रफल में त्रुटि निकालिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना टाइम व्यतीत किए हुए हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पर। पहले हम नहीं देखते हैं क्वेश्चन से पहले, हम पहले फार्मूला देखते हैं कि जो त्रुटि यानी इरर से कैसे फार्मूले बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इरर के कैसे फार्मूले हैं। तो जैसे आपको दे देता है कि ए बी सी ऐसे बीमा है, ए बी सी आपको दिया हुआ है। तो इसका अगर हमको त्रुटि और मापित मान लिखना हो तो हम त्रुटि हमेशा डेल ए से दिखाते हैं, और जब इसको हम मापित मान से भाग कर देते हैं तो यह भिन्नात्मक त्रुटि हो जाती है। ठीक है, भिन्न के रूप में त्रुटि हो जाएगी। यानी हमेशा भिन्नात्मक त्रुटि लिखा जाता है तो उसका ऊपर त्रुटि और नीचे मापित मान जो वास्तविक मान आपका होता है। जब इसमें अगर 100 का अगर गुणा कर दिया जाए तो यह आपका बन जाता है प्रतिशत त्रुटि। क्या बन जाएगा? प्रतिशत त्रुटि बन जाएगा। तो हम इसी को इसी तरीके से आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो हम लोग को सीखना है प्रतिशत त्रुटि से सवाल कैसे आते हैं और कैसे आए हैं उसको हल करना है। तो हम एक फार्मूला जैसे लिख रहे हैं, जैसे इसमें त्रुटि देखना होगा तो आप देखेंगे क्या डेल बी अपान क्या है मापित मान इंटू क्या है 100, यह हो जाएगा बी में त्रुटि। उसी तरीके से सी में त्रुटि निकालेंगे, इस तरीके का हो जाएगा इंटू यहां पर आपका सी में त्रुटि हो जाएगा। प्रतिशत त्रुटि सबका है। यहां पर एक सवाल जैसे है आपको कि a के पावर 2 है, b के पावर 4 है अपान यहां पर c के पावर 2 है, इस तरीके से है। तो इसमें त्रुटि क्या होगी, कैसे हम निकालेंगे? तो ऐसे पोजीशन में हम पहले तुरंत इसका लाग लेकर इसको हम बेस में बदल लेते हैं इस तरीके का। जैसे हम a का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां पर b के पावर 4 लिख सकते हैं, यहां पर c के पावर -2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आप त्रुटि देखेंगे तो इसका त्रुटि जब निकालेंगे तो ये जितने पावर होते हैं उसके आगे इंटू हो जाएगा। जैसे a का त्रुटि यहां पर हम लिखे वैसे ही आपका यहां पर ऐसे इंटू 100 हो जाएगा आपका ऐसे। फिर उसके बाद त्रुटि हमेशा गलतियां इरर जो होती हैं जुड़ती हैं, हमेशा जुड़ती हैं, घटती कभी नहीं है। ठीक है, जुड़ती हैं इसलिए क्योंकि अधिकतम मान हमको निकालना पड़ता है, न्यूनतम मान निकालने के लिए सवाल में नहीं पूछा जाता। ऐसे हो जाएगा। अब प्लस यहां पर हम लिखेंगे 4 इसके पावर, यहां पर लिखेंगे 4 और यहां पर डेल बी अपान बी लिखेंगे, यहां पर इंटू 100, यहां पर बी में त्रुटि हो जाएगा। यहां पर आगे सी है। आगे अगर हम अधिकतम मान निकाल रहे हैं क्या होगा, अधिकतम मान, क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए हमको अधिकतम मान निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला चिन्ह हमेशा रखना होगा। भले ही उसमें क्या पावर उसका माइनस भले हो, इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। तो यहां पर हो जाएगा डेल सी अपान सी इंटू क्या हो जाएगा 100, यह हो जाएगा इस तरीके की त्रुटि हो जाएगी, निकल जाएगी। अब पूरा को आप जोड़ देंगे आपका तो टोटल उस सब राशि में त्रुटि आ जाएगी। ठीक, उसी तरीके से हम सवाल अब चलेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। यह सवाल आपका है क्या, जैसे पहला है सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा आपका सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है
वन क्वेश्चन कह रहा है कि p के स्क्वायर, p इक्वल कह रहा है, p इक्वल a के पावर 2 और a के पावर 3, a के पावर 3, b के पावर 2 और c इंटू डी है। और कहा है कि ए बी सी डी, इसमें त्रुटि क्रमशः 1%, 2% और 3% और 4% दिया हुआ है। तो हम ऐसे आपसे पूछा है कि बी में टोटल त्रुटि कितनी होगी, पी में टोटल त्रुटि कितनी होगी। तो हम हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले यहां से हल स्टार्ट करेंगे। यहां हम लिखेंगे क्या कि डेल पी अपान पी इंटू 100, क्योंकि पी में भी निकालना ही है तो प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो हम जैसे करेंगे बराबर, यहां पर जैसे आपको बताए थे कि एक बार पहले ऐसे लिख लीजिए, पी बराबर यहां पर हम लिखेंगे क्या, ए का क्यूब, बी का स्क्वायर, सी के पावर -1, डी के पावर -1, ऐसे कर लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे क्या, डेल ए अपान ए इंटू क्या लिखेंगे 100, और यहां पर इसका पावर क्या है 3, यहां पर इंटू कर देंगे, प्लस यहां पर 2 है इसके पावर, यहां पर लिखेंगे डेल बी अपान बी इंटू क्या लिखेंगे 100, या बी में त्रुटि निकल गया। अब यहां माइनस में, अभी हम बोले हैं कि अधिकतम मान निकालना है, जब अधिकतम मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक है, आप एक लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे डेल सी अपान सी इंटू क्या लिखेंगे 100, यहां पर इस तरीके को हो जाओ। फिर यहां पर पावर है, यहां अधिकतम निकालना है, इसलिए हम 1 इंटू क्या हो जाएगा, डेल डी अपान क्या है डी इंटू क्या लिखेंगे 100, ऐसे आ जाएगा। और इससे हम क्या कहेंगे, यहां पर इंटू है, और इसकी त्रुटि कितना दिया हुआ, ए वाले का त्रुटि दिया हुआ है कितना। आप अगर ऐसा लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इस तरीके का कि इसके इक्वल 1% दिया हुआ है, इसका मान 1% दिया हुआ, और डेल बी अपान बी इंटू क्या है 100, इसका मान दिया हुआ है 2% त्रुटि। डेल सी अपान सी इंटू दिया हुआ है 100, इसका मान दिया हुआ है 3% त्रुटि। का त्रुटि अगर हम लिखें तो यहां पर डेल सी अपान सी इंटू क्या होगा सी, इसका इक्वल दिया हुआ है कितना, 3% की त्रुटि दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर डी का त्रुटि दिया हुआ है, यहां पर इंटू 100 बराबर क्या होगा 4 त्रुटि। इसमें इस तरीके से दिया हुआ है तो आप बढ़ाकर लिख सकते हैं, फिर उसके बाद यहां पर लगा सकते हैं। जब आपको थ्योरी लिखने के लिए कहेगा तब के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, बस तुरंत मान पुट करेंगे, आ जाएगा। यहां पर ए में त्रुटि कितना है 1% की त्रुटि, प्लस 2 इंटू बी में त्रुटि कितना है 2% की त्रुटि, प्लस यहां पर 1 इंटू सी में त्रुटि कितना है 3% की त्रुटि, प्लस यहां पर 1 इंटू डी में त्रुटि कितना है 4% त्रुटि दिया है। टोटल पी में त्रुटि कितना हो जाएगा 3 1 कम 3% त्रुटि, प्लस यहां पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहां पर 3 1 कम 3, यहां पर प्लस 4 1 कम 4 होगा। तो यहां पर 3 4 3 7 7 7 7 14, यानी 14% की त्रुटि होगी आपका डेल पी अपान पी इंटू क्या होगा 100। यानी इस ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन पहला होगा 14% की त्रुटि, उसमें जहां पर भी हो 14% वह आपकी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि इस सवाल की होगी, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आप बना सकते हैं, ठीक। आगे आपका दूसरा क्वेश्चन का सवाल दिया हुआ है, देखिए दूसरे, देखिए क्या है दूसरा सवाल दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर केवल 3 सवाल हम सिखाएंगे, 3 सवाल के बाद जितने भी सवाल हैं आपको एक काम करिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स अगर हम कहेंगे टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और उसी टेलीग्राम पर जितने भी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन भी होंगे अगर आप भेज रहे हैं, या तो जो एक्स्ट्रा होंगे क्वेश्चन हम इसी टेलीग्राम पर क्वेश्चन को भेज देंगे, ठीक है। आप इसे हल कर लीजिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, आपसे कहा है कि v बराबर आपको दिया है अंडर रूट में t अपान m दिया हुआ है, t अपान m दिया हुआ है। कह रहा है कि t में त्रुटि है, आपका सवाल में दिया है कि t में त्रुटि, यानी t क्या है आपका समय है, समय की त्रुटि दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 2% की त्रुटि है। और उसके बाद द्रव्यमान में त्रुटि दिया हुआ है आपका, द्रव्यमान में दिया हुआ है आपको 3% की त्रुटि। तो आपसे सवाल में पूछा है इस v यानी वेग का त्रुटि कितना होगा, वेग का त्रुटि कितना होगा। तो आप पहले इसको हम हल करेंगे कैसे, तो v बराबर आप लिखिएगा t अपान क्या लिखेंगे हम m, और इसके पावर क्या लिख देंगे हम 1/2, ऐसे लिखेंगे।
अब v बराबर t के पावर 1/2 और यहां पर हम लिखेंगे m के पावर -1/2। इस तरीके से जब ऐसा लिखा जा सकता है तो यहां पर हम त्रुटि निकालेंगे तो आपका होगा क्या, डेल v अपान v इंटू क्या होगा 100 बराबर यहां पर हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा डेल t अपान t ऐसे इंटू 100 और यहां पर अभी हम बोले हैं अधिकतम त्रुटि। अधिकतम त्रुटि के लिए हमेशा प्लस जोड़ेंगे, गलतियां कभी घटती नहीं है, इसलिए यहां पर 1/2 आ जाएगा इंटू यहां पर हम लिखेंगे क्या, डेल m अपान m इंटू क्या होगा आपका 100% की त्रुटि यहां पर इस तरीके को हो जाएगा। अब हम निकालेंगे डेल v अपान v इंटू 100 और यहां पर बराबर आपका हो जाएगा क्या, 1/2 समय में त्रुटि कितना दिया हुआ है 2 है तो ऐसे 2 रख लेंगे प्लस 1/2 आगे है इंटू मास में त्रुटि कितना दिया हुआ है 3% की त्रुटि। तो इस तरीके से हम लिखेंगे डेल v अपान v इंटू 100 यहां पर इरर यानी दिया हुआ है इसको हम काट देंगे तो यानी 1% की त्रुटि होगी यहां पर, प्लस यहां पर इसको हल करेंगे तो 3/2% की त्रुटि होगी। जब इसको हल करेंगे हम तो 2% की त्रुटि प्लस क्या होगा 3% की त्रुटि बटे कितना हो जाएगा 2, इन सभी को जोड़ेंगे तो 5/2% की त्रुटि होगी या आपका आएगा आंसर क्या होगा 2.5% की त्रुटि। इस ऑप्शन में जो भी ऑप्शन होगा या सवाल होगा आप इस तरीके से आपका इसका त्रुटि का आंसर होगा। ठीक है, त्रुटि में बस केवल समझना है कि आपको हल कैसे करना, बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे सवाल हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हाँ इसे ज्वाइन करिए, आप सभी लोग ज्वाइन करिए और इस पर आप लोग को क्या करना है, कोशिश करना है यही कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे फॉलो करिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आप उसको क्वेश्चन को उसमें लगाने के लिए कोशिश करिए और लगाकर आंसर को भेजिए या तो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सिखा दे रहे हैं आपको। जैसे सवाल में दिया हुआ है कि तीसरा, आगे देखिए इसकी, हाँ तीसरे नंबर के सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि v बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, v बराबर a का क्यू दिया है, यानी एक घन है उसके भुजा में त्रुटि दिया हुआ है, क्या है उसके भुजा में त्रुटि दिया हुआ है कि 2% की त्रुटि है। या तो आप इसी सवाल को बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, या ये आपको दिया है v बराबर a के पावर q है, यानी घन का आयतन तो यही होता है, कह दिया कि घन के आयतन में त्रुटि कितना है, घन के आयतन में त्रुटि दिया हुआ है आपका 6% की त्रुटि दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भुजा में त्रुटि कितनी होगी, डेल a अपान a इंटू क्या है 100, इस भुजा में त्रुटि कितनी होगी। तो इसे हल करने के लिए फिर वही काम करेंगे हम यहां पर, तो डेल v अपान v इंटू क्या लिखेंगे 100 बराबर यहां पर हो जाएगा 3 इंटू यहां पर हो जाएगा डेल a अपान a इंटू क्या होगा 100, भुजा में त्रुटि यहां पर आपको दिया हुआ है, आयतन में त्रुटि दिया हुआ है 6% और बराबर यहां पर हो गया इस तरीके का डेल a अपान a इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 और यहां से अब 3 चला जाएगा इस पार तो यह कट जाएगा तो यानी आएगा 2% की त्रुटि, यानी भुजा में त्रुटि आपकी कितनी आ जाएगी 2% की त्रुटि। ठीक है, डेल a अपान क्या हो जाएगा a इंटू क्या होगा 100, यह भुजा में त्रुटि कितना आ जाएगा 2% की त्रुटि। अगर यही सवाल उल्टा कर दिया जाए, जैसे अभी हम बोल रहे थे कि आप इस सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे यहां पर डेल a अपान a इंटू 100 और इसमें दिया हुआ है 2% की त्रुटि, तो आपसे पूछ दिया जाए कि डेल v अपान v इंटू क्या है आयतन में त्रुटि आप कितना होगा, तो इसी सवाल पे यानी 6 ही इसका आंसर आएगा, 6 ही। लेकिन लगाने का तरीका क्या है, जब यहां पर ऐसे करेंगे तो ये कट जाएगा, यह कट जा रहा है वहां पर कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा क्योंकि 3 का इंटू उसके साथ हो जाएगा। इससे सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके त्रुटि से, हम आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। उसके बाद आप यहां पर रोशन क्लासेस जो आपका लिख रहा है कि यहां पर रोशन क्लासेस जो है कि रोशन क्लासेस में आपकी फिजिक्स की थ्योरी पढ़ाई जा रही है
और हम लोग जो इस चैनल पर पढ़ रहे हैं यानी न्यूमेरिकल वाली थ्योरी, यानी हम कहेंगे आईआईटी जेईई नीट वाले क्लास में हम पढ़ रहे हैं, केवल इसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इस वाले चैनल पर आप जाएंगे, इसे भी फॉलो करिए और यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको 11th और 12th के उस पर थ्योरी आपको दिया जाएगा केवल फिजिक्स के, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए रोशन क्लासेस, और रोशन क्लासेस आप चैनल भी खोल लीजिए, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, उस पर केवल थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इस वाले चैनल पर आपको केवल आईआईटी जेईई और जितने भी अदर एग्जाम हैं एंट्रेंस वाले, उसमें के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन या असंभावित क्वेश्चन, उन सभी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग जितने भी ज्यादा से ज्यादा, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि लाइक हम जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतने हमको प्रसन्नता होगी, यानी खुशी होगी, उतने ज्यादा मेहनत से हम लोग क्या करेंगे, उसे इस वीडियो या क्लास बनाने के लिए हम रेगुलर करेंगे। कल के क्लास में थोड़ा आपके टेक्निकल में, मेरे सिस्टम के टेक्निकल में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, जिस टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हम वीडियो डाला नहीं गया, जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ा तकलीफ हो गई, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। और अगले दिन इस तरीके का नहीं होगा, अब ऐसा हो सकता है कि न हो, क्योंकि टेक्निकल जगह सिस्टम में टेक्निकल गड़बड़ी आ जा रही है, तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इस काम के लिए हम क्या है, क्षमा मांगेंगे आप लोग से, और आप इसे बनिए और जितना लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए हम क्या है, बस इतने पर, और क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए रोशन क्लासेस, ठीक है। धन्यवाद।